मात्र 4 चीज़ों से इसका यूज करने से जो पौधे की कटिंग प्रूनिंग हुई है, कटिंग प्रूनिंग के बाद पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो ये एनर्जी बूस्टर से पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और फूल भी काफ़ी मात्रा में आने लगेंगे। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, हमने मोगरा की कटिंग की वीडियो हमने डाला था। तो कटिंग प्रूनिंग के बाद मोगरा की ग्रोथ देख लीजिए, सभी ब्रांच में अच्छी सी ग्रोथ आ गई है। और हमने गुड़हल का भी वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने कटिंग प्रूनिंग की थी। गुड़हल में भी बहुत अच्छी से ग्रोथ आ गया है। फ़िलहाल मैं अभी मोगरा के बारे में बात करती हूँ। मोगरा के जितने प्लांट की मैंने कटिंग प्रूनिंग की थी, सभी में बहुत अच्छी से ग्रोथ आ गई है। मैं उन सभी ग्रोथ को आपको दिखा रही हूँ। कुछ लोगों का कहना रहता है कि अगर ब्रांच प्रून कर देंगे या रूट प्रून कर देंगे तो पौधा मर जाता है, लेकिन आपके सामने ये मेरा रिजल्ट है। मोगरा की कटिंग प्रूनिंग के बाद, रूट प्रूनिंग बाद सारी मोगरा में अच्छी से सारे ब्रांच पे ग्रोथ आ गई है। अब इन ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, आगे अच्छे से फ्लावरिंग पाने के लिए हमें मोगरा की इस टाइम खाद दे देना होगा, ताकि मार्च अप्रैल मई के महीने में हम इससे अच्छा से फूल पा सकें। तो सबसे पहले हमें सनलाइट की बात कर लेनी चाहिए। अभी इस टाइम ज़्यादा गर्मी का मौसम नहीं है, बहुत ही अच्छा ये महीना है। हमें इस टाइम मोगरा के पौधे को दिन भर की धूप में अभी रखना होगा। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तब इसको आप थोड़ा सा 4 से 5 घंटे की धूप में आप इसको रख सकते हैं। तो दिन भर की धूप में रखेंगे तो ये अंदर से रूट है बहुत ही अच्छे से डेवलप करेगा, और सारी ब्रांच की जो पत्तियाँ छोटी छोटी निकल रही हैं उनमें एनर्जी बूस्टर देने से पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और पौधा घना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारी ब्रांच पे छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आई हैं। अगर आप भी मोगरा के पौधे में कटिंग प्रूनिंग किए होंगे तो आप में भी अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। तो अब आगे इसमें हमें कौन सा खाद देना है जिससे कि ग्रोथ दोगुनी हो जाए और अच्छे से पौधे में पौधा घना हो जाए और पौधे में बहुत ही जल्दी सी कलियां बन जाए और फूल आने लगे। तो कटिंग प्रूनिंग के बाद हमने तो उस टाइम खाद दिया था, लेकिन अब 15 से 20 दिन के बाद हमको इस बार फिर से खाद देना होगा। इस बार मैं लिक्विड खाद इसमें दूंगी। तो वो कौन सा खाद है जो मैंने बनाया है आगे मैं आपको बताऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी आप स्किप मत करिएगा। तो खाद देने से पहले हमें अपने पौधे में गुड़ाई कर लेना चाहिए। आप जब भी खाद दें तो पौधे में गुड़ाई आपको ज़रूर करना चाहिए। गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे रूट को हवा लग जाती है और मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाती है। जब भी आप इसमें कोई खाद देंगे तो ये अच्छे से ले सकता है। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने 1 लीटर पानी लिया है लिक्विड खाद को बनाने के लिए। जब मैंने कटिंग प्रूनिंग की थी तो हमने इसमें सूखा खाद दिया था। अब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी रूट को बूस्ट करने के लिए, सारी ब्रांच को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 लीटर पानी में हमने 1 से 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट मिलाया है। अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 मुट्ठी हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच DAP के हमने कुछ दाने ले लिए हैं। DAP का इस्तेमाल आप बहुत थोड़ा ही करिएगा। अगर आपका पॉट छोटा है तो 4 से 5 दाने ले सकते हैं। अब DAP के बाद आपको नीम की खली का इस्तेमाल करना होगा। तो 3 मुट्ठी हमने वर्मिंग खाद लिया है, तो 1 मुट्ठी से ये कम ही हमने नीम की खली मिलाया है। अगर आपके पास मोगरा का प्लांट 1 है तो आप एक हिसाब से आप अपना खाद बनाइएगा। मेरे पास मोगरा के 5 पौधे हैं, तो उस हिसाब से हमने इस खाद को रेडी किया है। 2 दिन के लिए आपको शेडी एरिया में रख देना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिक्विड खाद को पहले से बना कर रखा था 2 दिन पहले। वो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही थी कि किस हिसाब से बनाना है। तो हमने अपने खाद को पहले ही बना के रख दिया था। अब इसको अपने पौधे में देने के लिए तैयार है। इसको किसी लकड़ी से आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, क्योंकि जो वर्मी खाद रहता है नीचे बैठ जाता है। जब आप इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे
तो ये पानी में बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाता है। अब मैं इसमें एक खाद और मिलाऊंगी, ये है बोन मील। अगर बोन मील का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो रॉक फास्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बोन मील देने से पौधे की रूट को मजबूती मिल जाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है। पौधे को कैल्शियम मिल जाती है तो पौधे बहुत जल्दी से ग्रोथ पे आ जाती है। तो बोन मील मिलाने के बाद आपको फिर अच्छी तरह से मिलाना होगा। अब इसको कितना देना है, किस तरह से देना है, आगे मैं आपसे बात करूँगी। तो देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसको कैसे देना है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको कोई से बर्तन लेना होगा, जैसे मग हो गया या कुछ और। तो इसको आपको डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल ही नहीं देना होगा, इसको आपको डाइल्यूट करना होगा, ऐसे ही बिल्कुल ही नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बर्तन लिया है, आधा सिर्फ हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है। अब उसमें मैं आधा पानी मिलाऊंगी। अब ये लिक्विड जो है अच्छे से रेडी हो गया है। आधा लिक्विड फर्टिलाइज़र और आधा पानी मिला के हमने फर्टिलाइज़र को तैयार किया है। अब ये अपने पौधे में आप दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास मोगरा के पौधे कई पौधे हैं तो आप सभी पौधे में दे सकते हैं। गुड़हल के प्लांट में भी आप दे सकते हैं। अगर गुड़हल के प्लांट के रूट प्रूनिंग ब्रांच प्रून किए होंगे तो आप उसमें भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मोगरा के पौधे में सभी पौधे में दे दी है। अब ये जो थोड़ा सा बच गया है मैं इसमें पानी डालकर फिर से 2 दिन के लिए रख दूँगी। फिर जो आपके पास प्लांट हो अदर प्लांट में भी आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी डाल दिया है 1 लीटर से ज़्यादा। अब इसको ढककर मैं इसको रख दूँगी। अब 2 दिन के बाद अपने पौधे में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी लिया है, आधा चम्मच फंगिसाइड लिया है। आपको अपने पौधे में 15 से 20 दिन में एक बार स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। पौधे में किसी भी तरह की पत्तियों में खराबी आए और चाहे ना आए, इसमें क्या है कि पत्तियों में हमेशा इंसेक्ट लगे रहते हैं। जिसमें नई ग्रोथ होती है, जिसमें नई पत्तियां आती हैं, उसमें बहुत ही जल्दी से इंसेक्ट का अटैक होता है और हम जान ही नहीं पाते हैं कि पत्तियां किस वजह से ख़राब हो रही हैं। तो अगर पत्तियों में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं नज़र आ रही है तब पर भी आपको 15 से 20 दिन में पौधे की पत्तियों में स्प्रे कर देना चाहिए। इससे अगर जो कीड़े छुपे रहते हैं, माइट से छुपे रहते हैं, उसे भाग जाएंगे और पौधे की पत्तियां आपकी हेल्दी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्प्रे बनाकर सभी मोगरा के पौधे पे स्प्रे कर देना है। गुड़हल के पौधे पर भी आप इस टाइम स्प्रे कर सकते हैं। गुड़हल के पौधे पे बहुत ज़्यादा ही कीड़ों का अटैक होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी मोगरा के पौधे पर स्प्रे कर दिया है। स्प्रे दोस्तों आपको 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर ही करना चाहिए, चाहे गुलाब के पौधे हो, चाहे तो मोगरा या गुड़हल या तो फिर और कोई पौधा। स्प्रे करने से आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगती है। चाहे फंगिसाइड का स्प्रे करिए या तो हल्दी पाउडर का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह के चींटियाँ वगैरह जो रहती हैं सब खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने सब स्प्रे कर दिया है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ब्रांच में स्प्रे करने से यहाँ पे छुपी माइट्स थी वो निकल कर बाहर आ गई है। ये पत्तियों को खा रही थी, पत्तियाँ ख़राब कर रही थी। अगर मैं स्प्रे नहीं करती तो यही माइट्स जो है कि सारे पौधे को ख़राब कर देती। अब ये जो है कि पत्तियाँ सेफ हो गई हैं, अब ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों इस टाइम पे आप अपने मोगरा के पौधे पर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। तो देखिए अगर मैं स्प्रे नहीं करती तो वो माइट्स नहीं निकलती और वो जो है कि पत्तियों को खा रही थी। इस तरह से धीरे धीरे सारी पत्तियों को ख़राब कर सकते थे। तो 15 से 20 दिन में हमें स्प्रे ज़रूर ही कर देना चाहिए। तो बस दोस्तों इस टाइम पे आप अपने मोगरा के पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।